अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लॉजिक लॉन्च। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफ टेस्ट को डिस्कस करने से पहले मैं एफ टेबल को डिस्कस कर चुकी हूँ। वो वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है ताकि आपको एफ टेबल रीड करना आ जाए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। अभी हम एफ टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। एफ टेस्ट आपके पास क्या होता है, कब यूज़ होता है। तो जिस तरह से आपने जी टेस्ट और टी टेस्ट देखे, तो एफ टेस्ट भी एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट ही है। और ये कब यूज़ होता है, जब आपने वेरिएंस को कंपेयर करना होता है। आपको दो डिफरेंट पॉपुलेशन की वेरिएंस लिए हुए होते हैं और आपने उनको कंपेयर करना होता है कि क्या उनकी कंपैरिजन के रिजल्ट में क्या वो दोनों आपस में इक्वल आते हैं, ये क्या आपस में नॉट इक्वल टू आते हैं। ये आपको एफ टेस्ट बताता है। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसमें सारे स्टेप्स को डिटेल में देखते जाएंगे कि किस तरह से आप एफ टेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप उसको सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं जिनको दो पॉपुलेशन से लिया गया है। जो पहला सैंपल है उसके अंदर सैंपल साइज दिया हुआ है 12 और सैंपल वेरिएंस दी हुई है 36। और जो दूसरा सैंपल है उसके अंदर आपको सैंपल साइज दिया हुआ है 10 और सैंपल वेरिएंस दी हुई है 16। अब दोनों सैंपल के सैंपल साइज भी हो गए, सैंपल वेरिएंस भी आपको गिवन है। वो आपको कह रहा है कि आपने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट करना है कि क्या ये जो दोनों पॉपुलेशन है इनके वेरिएंस इक्वल हैं। ये आपने टेस्ट करके बताना है। तो देखें, क्वेश्चन से ही आपको पता चल गया। क्वेश्चन के अंदर आपने यहाँ पे क्या चेक करना है कि वेरिएंस इक्वल हैं या नहीं। तो जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर नजर आए कि आपने वेरिएंस को चेक करना है कि वो इक्वल हैं या नहीं, तो आपने समझ जाना है कि आपने एफ टेस्ट यहाँ पे यूज करना है। अब एफ टेस्ट की लाइन वाइज सारे स्टेप्स हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और आपको इस तरह से समझ भी आ जाएगा। एक कन्फ्यूजन जो बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है, मैं यहाँ पे उसको क्लियर कर देती हूँ कि जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको आप सिग्मा से डिनोट करते हो और जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको आप स्मॉल एस से डिनोट करते हो। पॉपुलेशन का जो वेरिएंस होता है उसको आप, क्योंकि हमारे पास अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केल ले लें तो वेरियस बन जाता है, तो पॉपुलेशन वेरिएंस क्या होगा, इसका स्क्वायर, सिग्मा का स्क्वायर। और सैंपल वेरिएंस क्या होता है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी एस है तो इसका स्क्वायर। ये आपने याद रखनी है, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने चेक करना है वेरिएंस इक्वल है या नहीं, पॉपुलेशन वेरिएंस। तो पॉपुलेशन वेरिएंस का सिंबल है सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे दो सैंपल हैं तो एक को सिग्मा 1 स्क्वायर नाम देंगे, एक को सिग्मा 2 स्क्वायर नाम देंगे। अब यहाँ पे हमने एक नल हाइपोथेसिस देना होता है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देना होता है। नल हाइपोथेसिस में हम दोनों को इक्वल रखेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम कहेंगे कि शायद ये दोनों इक्वल ना हो। और क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई भी हमसे क्लेम नहीं किएगा, कोई हमसे डिमांड नहीं करेगी कि आप क्या बताएं कि क्या ये ग्रेटर देन या ये लेस देन है, ये आप बताएं। उन्होंने क्या है, बस ये चेक करें इक्वल है या नहीं है। इक्वल नहीं है तो फिर हम नॉट इक्वल का साइन यहाँ पे यूज करें। अगर यहाँ ग्रेटर देन का साइन होता उसका मतलब राइट टेल टेस्ट होता, अगर लेस देन का साइन होता उसका मतलब लेफ्ट टेल टेस्ट। और अभी क्या है, नॉट इक्वल टू का साइन है, तो नॉट इक्वल टू का साइन हमें बताता है कि क्या है, टू टेल टेस्ट है। तो जो भी टेस्ट हो, टी टेस्ट है, जी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, आपने पहला ये जो स्टेप है हाइपोथेसिस को स्टेट करने वाला, ये तमाम टेस्ट में कॉमन है। नेक्स्ट आपके पास स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 आपके पास है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको आप अल्फा से डिनोट करते हो। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 5%, जिसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो बनती है 0.05। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो तो आप खुद से 5% ले लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर गिवन हो तो आप वही वाली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करते हो। अब आपने क्या करना है, अगर आपका राइट टेल टेस्ट होगा या लेफ्ट टेल टेस्ट होगा या टू टेल टेस्ट होगा, तो आपने कौन सी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वाली वैल्यू लेकर चलनी है, इसके बारे में भी मैं एफ टेबल में डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। आपने पहले वो वीडियो लाजमी देख लेनी है। इस टेस्ट में हम ये देखते हैं कि हम किसी तरह से नेगेटिव वैल्यू से बच सकें, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना होता है। तो अगर लेस देन वाला टेस्ट आ जाए ना, लेफ्ट टेल टेस्ट जिसको हम कहते हैं, तो उसको भी राइट टेल में कन्वर्ट किया जाता है। और अगर टू टेल टेस्ट आ जाए, इसमें भी प्लस और माइनस दो वैल्यूज आती हैं, यानी कि दोनों साइन आते हैं, तो माइनस वाली वैल्यू भी आती है, तो उन्हें माइनस को इग्नोर करना होता है। इसलिए जब भी आपके पास एफ टेस्ट के अंदर टू टेल टेस्ट आए तो आपने उस अल्फा को 2 पे डिवाइड कर देना है। तो 0.05 या 5% को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास बनेगा 0.025, जिसको हम कहेंगे 2.5%। तो आपने एफ टेस्ट को 2.5 वाले परसेंट वाले टेबल से आपने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है। अगर राइट टेल टेस्ट होता तो आप 5% वाले ही टेबल से क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते। ये मैंने टेबल वाले में, एफ टेबल में डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, आपने लाजमी देख लेना है।
नेक्स्ट स्टेप 3 है, जो भी क्वेश्चन हो आपने ये सारे स्टेप इसी तरह फॉलो करने हैं, आप इनको याद रख लीजिएगा, आपने इसी तरह फॉलो करने हैं। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी है। 2 सैंपल दिए हैं, दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी है आपने। अब इसमें एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने एक जो सैंपल है उसकी डिग्री को नाम देना है DF1 और एक दूसरे सैंपल को आपने नाम देना है DF2, डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपने नाम देना है DF2। अब किसको आपने DF1 का और किसको DF2 का नाम देना है, इसका डिसीजन आपकी जो वेरिएंस है वो करेगी सैंपल वेरिएंस। अगर जो सैंपल वेरिएंस है S1 वो आपके पास बड़ा है सैंपल 2 के वेरिएंस से, तो आप पहले वाले जो वेरिएंस होगा उसको आप DF1 का उसको नाम दोगे। जैसे हमारे पास अभी क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना, जो पहला सैंपल वेरिएंस है सैंपल 1 का वो 36 है और जो सेकंड सैंपल का हमें सैंपल वेरिएंस गिवन है वो 16 है। तो पहले वाले सैंपल की जो वेरिएंस है वो बड़ी है सेकंड वाले से। तो हमने कोशिश करनी होती है, हमने यही करना होता है कि जो सैंपल जिस सैंपल की वेरिएंस बड़ी हो उसको आपने सैंपल 1 कंसीडर करना होता है और जिस सैंपल की वेरिएंस छोटी हो उसको आपने सैंपल 2 कंसीडर करना होता है। तो हमारे पास सैंपल 1 जो पहले से था उसी की वेरिएंस बड़ी है तो हम उसी को सैंपल 1 कंसीडर करेंगे। और ये मैंने ऊपर लिखा है कि जो लार्जेस्ट वेरिएंस होगा उसको आपने न्यूमरेटर में रखना है और जिसकी स्मॉलेस्ट वेरिएंस होगी उसको आपने डिनोमिनेटर में रखना है। ये बात अभी आप नेक्स्ट स्टेप में देखोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले सैंपल के लिए हम क्या करेंगे, n1 में से 1 को माइनस करेंगे। तो n1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 12, तो उसमें से 1 माइनस करेंगे 11। इसी तरह दूसरे सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे सैंपल साइज में से 1 को माइनस कर लेंगे तो 9 आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वाला, जिसमें आपने एफ की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। एफ का फार्मूला क्या है, लार्जेस्ट स्मॉलर वेरिएंस ओवर स्मॉलर सैंपल वेरिएंस के वो सैंपल वेरिएंस जिसकी वैल्यू बड़ी है वो ऊपर लिखें और वो सैंपल वेरिएंस जिसकी वैल्यू स्मॉल है उसको नीचे लिखें। तो हमारे पास जो 36 है वो बड़ी है सैंपल 1 की वैल्यू और जो सैंपल 2 है उसकी जो वेरिएंस है 16 वो छोटी है, हमने उसको नीचे लिखा और इसको डिवाइड कराया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, ये आप कैलकुलेट खुद से कर चुके हो। अब आपने एफ की वैल्यू टेबल से निकालनी है और फिर इन दोनों को कंपेयर करके अपना डिसीजन देना है। तो एफ की वैल्यू टेबल से कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। एक आपको टेल टेस्ट पता होना चाहिए, वो हमें पता है 2 टेल टेस्ट है। दूसरा आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, वो भी हमें पता है 5%। तीसरा आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होनी चाहिए न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की। न्यूमरेटर वो होगा जिसको आपने यहाँ पे टेस्ट में ऊपर रखे। टेस्ट में किसकी वेरिएंस को ऊपर रखे, आपने सैंपल 1 की वेरिएंस को ऊपर रखे, तो न्यूमरेटर में सैंपल 1 की डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। तो सैंपल 1 की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 11 आई थी, उसको आप न्यूमरेटर कंसीडर करोगे और जो डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने कैलकुलेट की थी वो 9 आई थी। इसकी तरतीब में आपने चेंजिंग नहीं करनी वरना आपकी टेबल से वैल्यू गलत आएगी। और यहाँ पे अब तीनों चीज़ें हमें पता चल गई। अब हम अपनी टेबल से वैल्यू निकालेंगे। मैंने आपको एक बात पहले से कंफर्म की है कि 2 टेल टेस्ट में आपने क्या करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हाफ कर देना है। तो ये बनेगा 2.5% यानी 0.025। तो अभी आपने एफ का वो वाला टेबल यूज़ करना है जिसमें अल्फा की वैल्यू 0.025 है और उसके अंदर से आपने अपनी वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे हम एफ टेबल देखते हैं। तो ये आपके पास एफ टेबल आ गया। इसके अंदर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे न्यूमरेटर की दी हुई है और इस साइड पे आपको रो के अलोंग डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम दी हुई है। अब आपने न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो 11 है तो आपने इसके अलोंग चेक करना है 11। यहाँ पे 11 नहीं है क्योंकि ये एक छोटा सा पीस है, ये शीट बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ पे ये 10 हमारे पास है, 11 नहीं है। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 9 है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आप यहाँ से 9 ले लोगे। तो इस तरह 9 को आप लेके यहाँ से चलोगे और यहाँ पे नेक्स्ट जब आप 11 वाले आओगे तो 11 में जो यहाँ पर वैल्यू आ रही होगी आप वो दे दोगे वैल्यू। तो वो आपके पास वैल्यू बन रही है 4.0 थी, आपने यहाँ पे लिख लेनी है। पहले आप न्यूमरेटर की डिग्री लिखोगे, देन डिनोमिनेटर की डिग्री लिखोगे और उसके बाद यहाँ पे आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दोगे। तो ये आपके पास टेबल से वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो आप नेक्स्ट स्टेप है डिसीजन। डिसीजन में देखें, पहले मैंने कैलकुलेटेड वैल्यू लिखी, फिर मैंने क्रिटिकल वैल्यू लिखी। यहाँ पे हमने करना होता है कंपेयर। हमने क्या करना होता है कि अगर आपकी जो एफ की आपने खुद वैल्यू कैलकुलेट की है वो बड़ी हो एफ की टेबल वाली वैल्यू से, तो फिर आप अपने H0 यानी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो। और अगर आपकी टेबल वाली वैल्यू बड़ी हो जाए तो फिर आप अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हो। तो यहाँ पे देखें आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो छोटी है और टेबल वाली वैल्यू बड़ी है। तो टेबल वाली वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब आप अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट करें। अब नल हाइपोथेसिस के अंदर क्या लिखा हुआ था, वहां पे लिखा हुआ था कि पॉपुलेशन वेरिएंस पहले सैंपल की और पॉपुलेशन वेरिएंस दूसरे सैंपल की इक्वल है। तो हमारा रिजल्ट यही आ गया। अब हम इसको कंक्लूजन में लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे
कि कोई भी हमें डिफरेंस नहीं मिला दो पॉपुलेशन के वेरिएंस में एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसलिए हम ये कंक्लूजन दे रहे हैं कि जो पॉपुलेशन वेरिएंस है दोनों पॉपुलेशन का वो हम इक्वल कंसीडर करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन। इसी तरह से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने यही वाले सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और एफ टेबल को लाजमी देख लेना है। कोई क्वेश्चन हो कुछ समझ में ना आए बेशक आप कमेंट बॉक्स में पूछें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।